फ्रेंड्स, तो आज हम लोग अगला महाजनपद पढ़ते हैं जो कि आपका कुरु जनपद। देखिए, यह जनपद जो है ना कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, कुरु जनपद के बारे में पढ़ेंगे। कुरु जनपद मेरठ और हरियाणा यानी कि दक्षिण पूर्वी हरियाणा क्षेत्र तक फैला है। तो जो कुरु जनपद है दोस्तों, ये हम इतिहास में पढ़ रहे हैं। इतिहास में जो मेरठ और हरियाणा वाला जो क्षेत्र था ना, मेरठ और दक्षिण पूर्वी हरियाणा का जो पूरा क्षेत्र था, वो कुरु जनपद के अंतर्गत आता था, उसे कुरु कहा जाता था। इसकी राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ मानी जाती है जातकों के अनुसार। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ मानी जाती है जातकों के अनुसार। और यहाँ के राजा कौरव्य थे बुद्ध के समय। देखिए दोस्तों, कुरु जनपद यानी कि कुरुक्षेत्र, कौरवों और पांडवों की लड़ाई जो हुई थी महाभारत में, ये उस समय का कुरु है। ठीक है, उस समय के क्षेत्र के बारे में बात हो रही है कि ये जो कुरु जनपद है, ये मेरठ और दक्षिण पूर्वी हरियाणा के आसपास का इलाका है। और इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ दोस्तों आज का दिल्ली माना जाता है। दिल्ली तो आज बोलते हैं, लेकिन उस जमाने में, एंशिएंट हिस्ट्री में, दिल्ली को ही क्या कहा जाता था? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में ही अपना जो जब विभाजन हुआ था महाभारत काल में, आपने पढ़ा होगा कि कौरवों का जब विभाजन हुआ, हस्तिनापुर का विभाजन हुआ था, तो उन्हें इंद्रप्रस्थ दिया गया था और इंद्रप्रस्थ नाम का एक शहर बसाया था। किन्होंने? पांडवों ने जंगलों को काट कर अच्छे से एक बढ़िया सा शहर बताया था, जो कि कौन सा था? इंद्रप्रस्थ। तो ये इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी? कुरु जनपद की राजधानी थी। ये बात किस पे कही गई है? जातकों के अनुसार। ठीक है, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ मानी जाती थी जातकों के अनुसार। अब ये जातक क्या दोस्तों? जातक ना बौद्ध धर्म के जो फेमस ग्रंथ है, उनमें से एक प्रकार की कहानियां हैं जिनमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां शामिल है। जातक क्या, मैं फिर से बता देता हूँ, ये प्रसिद्ध जो बौद्ध ग्रंथ होते हैं ना, उनमें बुद्ध के जो पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? जातक कथाएं कहा जाता है, जैसे कि जातक कथा। तो जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो सबसे प्रचलित जो ग्रंथ होते हैं, उनमें जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां शामिल है। तो ये जातक क्या होता है? ये बौद्ध धर्म के फेमस ग्रंथ होते हैं, एक प्रकार की कथा होती है जिनमें कि बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में बात की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी जातक में, यानी एक प्रकार का ग्रंथ मान सकते हो उसको, इसी ग्रंथ में इंद्रप्रस्थ को कौरव की यानी कि कुरु की राजधानी बताया गया है। और बुद्ध के समय कुरु जनपद के जो राजा थे वो कौन थे? कौरव्य थे। इसको याद रखना। ठीक है, और कुरु जनपद में एक बहुत फेमस प्रमुख नगर आता था, हस्तिनापुर। ठीक है, अगर आपने हस्तिनापुर के बारे में सुना होगा, महाभारत काल में महाराजा शांतनु का ये राज्य था। इसी हस्तिनापुर को लेकर आगे कौरवों और पांडवों के बीच में भयंकर सा युद्ध होता है, फैमिली मैटर। ठीक है, कि कौन अगला किंग बनेगा। तो इसी हस्तिनापुर का विभाजन हुआ था और विभाजन करके इंद्रप्रस्थ वाला जो क्षेत्र था वो पांडवों को दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये सब आप अगर आप महाभारत अगर आप देखोगे, तो उसमें आपको इन शब्दों की जानकारी मिलेगी, कुरु का, इंद्रप्रस्थ का और आपके हस्तिनापुर। इनकी जानकारी हमें कहाँ मिलेगी? कुरु महाजनपद में, कुरु जनपद मतलब महाभारत में। तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ। अगर आपको पूछेगा कि कुरु जनपद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मतलब कुरु जनपद क्षेत्र कहाँ तक फैला था, तो आप क्या बोलोगे? मेरठ और दक्षिण पूर्वी हरियाणा। और इसकी राजधानी क्या है कुरु की? तो आप क्या बोलोगे? इंद्रप्रस्थ है। और किसके अनुसार इंद्रप्रस्थ माना गया है? जातकों के अनुसार। जातक क्या है? फेमस बौद्ध ग्रंथ होती है। जातक का बौद्ध धर्म के प्रचलित ग्रंथ हैं, जिनमें कि बुद्ध के, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां शामिल है। तो जातक एक प्रकार की कथा मान सकते हो, एक प्रकार का ग्रंथ है जिसमें कि कुरु महाजनपद की राजधानी क्या बोला गया है? इंद्रप्रस्थ को माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ के राजा कौन थे? कौरव्य थे। किनके अनुसार? भगवान बुद्ध के समय कुरु जनपद के जो राजा थे वो कौन थे? कौरव्य थे। और कुरु जनपद में एक प्रमुख महानगर का नाम आता है जिसका नाम है हस्तिनापुर। इसकी जानकारी हमें किसमें मिलती है? महाभारत में। महाभारत में हस्तिनापुर राज्य को लेकर ही कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें पांडव जीत जाते हैं। और हस्तिनापुर के अल्टीमेट किंग कौन बनते हैं? महाराजा युधिष्ठिर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स, अगला महाजनपद देखते हैं जो कि आपका पांचाल महाजनपद। पांचाल महाजनपद के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये ना यूपी के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, कानपुर और कन्नौज के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है। आज ये जो पांचाल महाजनपद के बारे में पढ़ रहे हैं, इसकी वर्तमान लोकेशन कहाँ पर है? यह है आपकी यूपी में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, कानपुर और कन्नौज जैसे इन सभी जो क्षेत्र, ये जो जिले हैं, इन जिलों में ही पुराने ज़माने में, यानी कि उस ज़माने में पांचाल महाजनपद था। तो अगर आपको पूछेगा कि पांचाल महाजनपद की वर्तमान लोकेशन क्या है, तो आप बोलोगे कहाँ पर पाया जाता है? तो आप बोलोगे यूपी के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, कन्नौज और कानपुर के क्षेत्र में पांचाल महाजनपद पाया जाता है।
हमेशा याद रखना, पांचाल महाजनपद दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि दो आर्य कबीले, आर्य यहाँ पहुंच चुके थे, उत्तर वैदिक काल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दो आर्य कबीलों के मिलने से पांचाल महाजनपद बना था, जो कि दो कबीले थे, कृवि कबीला और एक था तुर्वश कबीला। अगर आपको पूछेगा पांचाल महाजनपद किन दो कबीलों के मिलने से बना था, तो आप क्या बोलोगे? कृवि कबीला और तुर्वश कबीला। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पांचाल महाजनपद भी दो महाजन मतलब दो भागों में बटा हुआ था। एक है नॉर्थ पंचाल और एक है साउथ पंचाल। नॉर्थ पंचाल दोस्तों जिसकी राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र थी। अहिच्छत्र जो है उस नॉर्थ पंचाल यानी कि उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र थी। ये जो अहिच्छत्र ये कहाँ पर पड़ता है? ये भी एक प्राकृतिक स्थल है। ये आपके ना यूपी के बरेली जिले के आंवला तहसील में एक नगर है जिसका नाम है रामनगर। वहां पर अहिच्छत्र जैसा जो प्राकृतिक स्थल है वो पाया गया था। ठीक है, तो अहिच्छत्र की अगर आपको वर्तमान लोकेशन पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? ये यूपी के बरेली जिले के आंवला तहसील में रामनगर में स्थित है, जो कि एक प्राचीन पौराणिक स्थल है। कौन? अहिच्छत्र। दूसरा है साउथ पंचाल यानी कि दक्षिणी पंचाल। दक्षिणी पंचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल्य थी। काम्पिल्य कहाँ पाया जाता है? ये यूपी के फर्रुखाबाद जिले में पाया जाता है काम्पिल्य। अगर आपको पूछेगा कि दक्षिणी पंचाल की राजधानी क्या है तो आप बोलोगे काम्पिल्य, और ये कहाँ पाया जाता है तो आप बोलोगे यूपी के फर्रुखाबाद जिले में। ठीक है फ्रेंड्स, पांचाल महाजनपद की जानकारी ना दोस्तों हमें महाभारत काल में भी मिलती है, क्योंकि महाभारत काल में पांचों पांडवों ने जिनसे शादी की थी महारानी द्रौपदी, वो खुद कहाँ से थी? वो पांचाल महाजनपद से ही थी। पांचाल नरेश द्रुपद की बेटी थी कौन? महारानी द्रौपदी। इसीलिए महारानी द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है, अगर आपने महाभारत देखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको पूछेगा कि पंचाल किन दो कबीलों से मिलकर बना है तो आप क्या बोलोगे? कितने कबीलों से मिलकर बना है? तो दो कबीलों से। वो कौन से थे? कृवि और तुर्वश कबीला। पांचाल महाजनपद कितने भाग में बटा था? दो भाग में, नॉर्थ पंचाल, साउथ पंचाल। नॉर्थ पंचाल की राजधानी क्या है आपका? अहिच्छत्र। अहिच्छत्र की वर्तमान लोकेशन कहाँ है? ये एक प्राचीन स्थल है जो कि यूपी के बरेली जिले के आंवला तहसील के रामनगर में स्थित है, ये पूछेगा। साउथ पंचाल की राजधानी क्या है? काम्पिल्य है। कहाँ पर है काम्पिल्य? यूपी के फर्रुखाबाद जिले में पाया जाने वाला पौराणिक स्थल है। ठीक है, पांचाल महाजनपद की जानकारी हमें महाभारत काल में भी मिलती है। पांचाल नरेश द्रुपद की ही पुत्री थी कौन? द्रौपदी, जिनकी शादी पांचों पांडवों से हुई थी। इसी कारण द्रौपदी को भी वो पांचाल से थी, इसलिए महारानी द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स, अगला महाजनपद देखते हैं जो कि है आपका मत्स्य महाजनपद या फिर मछली महाजनपद भी आप इसे बोल सकते हो या मत्स्य महाजनपद भी बोल सकते हो। इस महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, और इसकी स्थापना किसने की थी? विराट नामक किंग यानी विराट नामक राजा ने की थी। मत्स्य महाजनपद दोस्तों देखो ये कहाँ पड़ता है? ये आपका जो राजस्थान वाला इलाका है ना, राजस्थान जो राज्य है, राजस्थान के जयपुर में मत्स्य महाजनपद पाया जाता था। ठीक है, मतलब आज राजस्थान का जो जयपुर वाला जो क्षेत्र है, पुराने जमाने में उसी क्षेत्र में मत्स्य महाजनपद था। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। और इसकी स्थापना किसने की? राजा विराट यानी कि किंग विराट ने की। दोस्तों मत्स्य महाजनपद की भी जानकारी ना हमें महाभारत काल में मिलती है। तो भारत के जो 16 महाजनपद जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अधिकांश की जानकारी, माने कुछ की जानकारी हमें महाभारत काल में मिलती है। अब देखो ये जो मत्स्य महाजनपद है ये महाभारत काल से कैसे संबंधित है मैं आपको बता रहा हूँ। जब कौरवों और पांडवों के बीच में चौसर का खेल हुआ था, जिसमें पांडव हार गए थे और कौरव जीत गए थे, तो पांडवों को 12 साल की सजा मिली थी। ठीक है, 12 साल का उनको वनवास रहेगा और 1 साल का अज्ञातवास रहेगा, जिनमें 1 साल के अज्ञातवास में उनको कोई पहचान नहीं पाना चाहिए, उनकी जो मतलब खोज नहीं हो पानी चाहिए। उन्हें भेष बदल कर रहना पड़ा था। अगर वो उस 1 साल में 12 साल का 12 साल का वनवास था और 13वें साल यानी 1 साल का अज्ञातवास था, उस 1 साल तक उनको छुप के रहना था ताकि किसी को पता ना चले। ठीक है, तो उस 1 साल के अज्ञातवास में दुर्योधन ने उनको बहुत खोजने की कोशिश की पर वो मिले नहीं। तो वो 1 साल का जो अज्ञातवास में अगर पांडवों को पता चल जाता, तो उनको फिर से 12 साल का वनवास होता और 1 साल का अज्ञातवास होता। तो पांडवों ने 12 साल वनवास काटने के बाद जो 1 साल का अज्ञातवास था ना, वो उन्होंने कहाँ बसाया? मत्स्य महाजनपद में। ठीक है, विराटनगर में। पांचों पांडवों ने 13वां साल का जो अज्ञातवास था, 1 साल का जो अज्ञातवास था, उन्होंने विराटनगर में बिताया यानी कि मत्स्य महाजनपद में, जिसमें युधिष्ठिर क्या बन गए थे?
वो बन गए थे महाराज के सपोर्टर, माने एक टाइप का कंग बोलते हैं उनको, उनके सपोर्टर बन गए थे, कंग बन गए थे। और आपके जो भीम हैं, वो क्या बन गए थे? कुक बन गए थे, रसोइया, ठीक है? और महारानी द्रौपदी जो महारानी के साथ साथ में रहते हैं ना, उनका क्या नाम था? वो सैरेंद्री नाम से रहने लगी। तो रानी द्रौपदी ने अपनी पहचान छुपा ली और वो सैरेंद्री बन गई। युधिष्ठिर क्या बन गए? कंग बन गए और भीम क्या बन गए? रसोइये बन गए। और अर्जुन क्या बन गए? उनको देवी उर्वशी ने श्राप दिया था, तो वो लड़की के फॉर्म में हो गए थे और वो वहाँ की राजकुमारी यानी कि विराटनगर की राजकुमारी को जो कि अभिमन्यु की प पत्नी बनती है उर्वशी, उनको ना डांस सिखा रही थी। तो अर्जुन क्या बन गए थे? बृहनल्ला बन गए थे, ठीक है? और नकुल और सहदेव घोड़ा अस्तबल का जो काम होता है ना, वो सँभालने लग गए थे। तो पाँचों पांडवों का जो अज्ञातवास था, वो कहाँ गुजरा था? विराटनगर यानी कि मत्स्य महाजनपद में, ठीक है फ्रेंड्स? तो इस हिसाब से भी मत्स्य महाजनपद काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पूछेगा ये मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो आप क्या बोलोगे? विराटनगर है। और ये महाजनपद की स्थापना किसने की थी? विराट नामक किंग ने की थी। और ये महाजनपद कहाँ पाया जाता है अगर आपको बोलेगा तो राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग।